हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। टाइप 1 और टाइप 2 आप लोग करवा दिए थे, वो नॉर्मल फॉर्म है। और यहाँ पे टाइप 3 आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया गया है। अब ये है क्या, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग का दो टाइप होता है। एक आ जाएगा आपके पास dy बाई dx को हम लोग नॉर्मल सब्जेक्ट करते हैं। राइट साइड में कोई फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ, न्यूमरेटर में भी फंक्शन दे दिया एक्स वाई और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन दे दिया गया है। dy बाई dx को सब्जेक्ट करना है, चेक करना है डिग्री। न्यूमरेटर का डिग्री अगर हम लोग का 2 रहा तो डिनोमिनेटर का डिग्री भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर याद रखिएगा दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, आप लोग का दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। ये आ गया हम लोग का टाइप 1। इसके ही अंदर हम लोग का टाइप 2 क्या होता है, dy बाई dx है तो कभी आप लोग को dx बाई dy भी चेंज कर सकते हैं। सेम फंक्शन ऑफ x y और फंक्शन ऑफ दे दिया g ऑफ x y, ये दोनों का भी डिग्री क्या होना चाहिए, दोनों का डिग्री हम लोग का सेम रहा। दोनों का डिग्री अगर सेम रहा तो समझ जाना है ये होमोजेनियस फॉर्म है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले चेक करिए कि ये टाइप 3 है या नहीं। टाइप 3 रहा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर y का डिग्री आ गया 1, x का डिग्री भी 1, y का डिग्री 1, x का डिग्री 1। मतलब न्यूमरेटर में डिग्री क्या, इंडिविजुअल फंक्शन का देख ले डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी डिग्री क्या हम लोग का 1। अगर डिग्री सेम रहा तो इसमें क्या करते हैं, ये देख लीजिए, ये टाइप 1 है हम लोग का। तो टाइप 1 में अगर यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, अगर डिग्री रहा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल्स टू zx। बट अगर ये फंक्शन रहा, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू जेड वाई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू जेड एक्स ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट साइड में क्या आ जाएगा, u इंटू v रूल। u इंटू v रूल में क्या आ जाएगा, z वैसे ही रहा, x का डेरिवेटिव 1, देन x एज इट इज रहा, z का डेरिवेटिव dz बाई dx। ये नॉर्मल मिल गया। वापस से देखिए फंक्शन हम लोग का चेंज, ये जो dy बाई dx है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, z प्लस x dz बाई dx। देन राइट साइड में क्या चेंज करिएगा, जहां जहां पे y का टर्म है y के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, zx। पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी zx माइनस x डिवाइड zx प्लस x। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं राइट साइड का न्यूमरेटर में दोनों टर्म में x है, डिनोमिनेटर में भी x है। x कॉमन ले लीजिएगा, क्या आएगा, z माइनस 1 बाई z प्लस 1। ये पार्ट समझ आ गया। लेफ्ट साइड में z प्लस x dz बाई dx वैसे ही है। ये पार्ट क्लियर। राइट साइड में x का टर्म हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब क्या, ये जो प्लस z है दूसरा साइड शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस z हो जाएगा। ये लाइन में ही हम शिफ्ट कर देते हैं। ये प्लस z है, दूसरे साइड गया माइनस z, डिनोमिनेटर में 1। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, x dz बाई dx, और राइट साइड में ये दो टर्म में आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। तो z प्लस 1 और 1 में एलसीएम आ जाएगा z प्लस 1। तो z प्लस 1 इसके साथ मैच कर गया, तो z माइनस 1 माइनस ये पूरा वैल्यू z से मल्टीप्लाई हो क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो माइनस z इंटू z स्क्वायर माइनस z इंटू प्लस 1 माइनस z। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस z माइनस z कैंसिल। ठीक है, और ये दो टर्म में चेक कर सकते हैं, दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है। तो x dz बाय dx इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग का टाइप 1 में क्या बताए थे, फंक्शन ऑफ x के साथ dx अलग, फंक्शन ऑफ y के साथ dy अलग, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी क्या करना है, फंक्शन ऑफ z के साथ dz अलग हो जाएगा, बट dx देखिए डिनोमिनेटर में था, dx हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये dx को जैसे ही आप राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, और ये जो माइनस था माइनस लिख लिए, और ये x जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ गया। ये z प्लस 1 न्यूमरेटर आ गया डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास, dz। यहाँ तक समझ आ गया। उसका क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करिएगा, जो वैल्यू आएगा वही आंसर है। बट हम यही लाइन में इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं। बोथ साइड लेफ्ट साइड राइट साइड क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया।
अब जब इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा तो राइट साइड तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा। नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ पे, dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, log x, है ना, प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हम लोग के पास c। बट लेफ्ट साइड में देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। अगर ये इंटीग्रेशन को फर्स्ट टर्म के साथ z को डिवाइड कर लिए, z स्क्वायर प्लस 1 dz, और सेकेंड फंक्शन जो है वो आ गया dz डिवाइड z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में इंटीग्रेशन करते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, dx बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने का स्प्लिट कर लिए, तब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लीजिएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2z, ऊपर में हम लोग के पास 2 नहीं है तो ऊपर नीचे क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बाहर में तो 1/2 आ गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे a की जगह 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 tan इनवर्स z बाय 1, और राइट साइड में माइनस log x प्लस c। अब जहां जहां पे भी z का टर्म है, z के जगह वैल्यू क्या पुट कर लीजिएगा, z के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग y बाय एक्स। तो 1/2 log, यहीं पे y को सब्जेक्ट, अगर z को सब्जेक्ट कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, y बाय एक्स आ जाएगा। तो z के जगह y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स z के जगह y बाय एक्स, तो y बाय एक्स हो जाएगा, x नीचे शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स था, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिए तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू c। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी एलसीएम लेकर के चेंज कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा जब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो। और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी एक लिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया गया है, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना है टाइप 3 है या नहीं। टाइप 3 के लिए सबसे पहले क्या करना है, dy बाई dx को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनका किया हुआ है देख लीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए पहले। तो dy बाई dx को अगर आप सब्जेक्ट करिएगा तो x dy बाई dx वैसे ही रहा, ये माइनस y है, राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो प्लस y हो गया, और ये प्लस में है दूसरा साइड शिफ्ट हो गया तो x कोसेक ऑफ y बाई x आ गया। ये समझ आया। बट dy बाई dx को सब्जेक्ट करना था तो x को हम डायरेक्ट ये कॉपी कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये x को हटा दिए, मल्टीप्लाई में था, राइट साइड क्या हो गया, डिवीजन में आ गया। तो ये मिल गया हम लोग के पास dy बाई dx। चेक कर लेते हैं हम लोग का ये वैल्यू टाइप 3 होमोजेनियस फॉर्म है या नहीं। डिग्री चेक कर लेते हैं, इसका डिग्री क्या आ गया 1, और ये ट्रिगो का अंदर डिग्री हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1, तो ये डिग्री कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हाँ है तो इक्वल टू 0 है, हाँ राइट साइड, डायरेक्ट राइट साइड शिफ्ट कर लिए। तो यहाँ पे y इसका डिग्री आ गया 1, मतलब फर्स्ट टर्म में डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1, और इसको डिग्री को कंसीडर नहीं करते तो इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1, तो दोनों जगह ही डिग्री क्या है हम लोग के पास, सेम है। अब दोनों में डिग्री सेम है तो समझ जाना है क्या कौन सा फॉर्म है, ये टाइप 3 है। फॉर्म क्या था, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल्स टू zx, ये याद कर लेना है। dy बाई dx, राइट साइड में क्या आता है वैल्यू, z प्लस x dz बाई dx, राइट साइड में u इंटू v रूल कर लेंगे। फिर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx के जगह वैल्यू z प्लस x dz बाई dx, और राइट साइड में क्या था y के जगह zx लिख लेते हैं, माइनस x, यहाँ पे कोसेक आ जाएगा। कोसेक क्या है यहाँ पे, y बाई एक्स है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे ही आप z को सब्जेक्ट करिएगा तो ये y बाई एक्स आएगा, z को सब्जेक्ट करिएगा y बाई एक्स आएगा, तो इसके जगह हम डायरेक्ट z लिख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे x। फिर क्या आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म x कॉमन है, x कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो क्या आ गया, z प्लस x dz बाई dx इक्वल्स टू z
माइनस कोसेक जेड। स्टेप स्किप किए, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में आ जाएगा z, सेकेंड टर्म में आ जाएगा सिर्फ कोसेक z। अब ये प्लस z है, दूसरे साइड शिफ्ट करिएगा क्या आएगा माइनस z, तो प्लस z माइनस z कैंसिल हो रहा है, हम क्या करें इस लाइन में ही कैंसिल कर दें। क्लियर है? अब क्या करिएगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x के साथ dx अलग होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y के साथ dy अलग, बट यहाँ z का टर्म है तो dz। तो ये dx को राइट साइड अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा माइनस dx बाई एक्स, और ये कोसेक है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और साइन को जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास साइन z dz। फिर क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस z होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx बाई एक्स क्या हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस सी। तो ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे क्या है, तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे वैल्यू दे दिया जाता है, x का वैल्यू 0, x y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 या x का वैल्यू पाई बाय 4, 90 कुछ भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करिएगा, यहाँ तक सॉल्व होने के बाद यहाँ c का वैल्यू भी सॉल्व करते हैं। c का वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, अच्छा एक लाइन यहाँ पे मिस हो गया, ये जो z है ना, z को वापस से कन्वर्ट किया जाता है, तो माइनस कॉस z, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास y बाई एक्स, तो y डिवाइड x माइनस लॉग x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका ये फंक्शन आ गया आप लोग का फाइनल। बट वैल्यू दे दिया जाता है तो पुट करिएगा, तो माइनस कॉस, इसको लेट कर लेना है कि ये हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया, माइनस कॉस y बाई एक्स, y का वैल्यू 0 डिवाइड 1, और राइट साइड में माइनस लॉग 1 प्लस c। लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो राइट साइड में क्या बचा है सिर्फ c, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपके पास 0 बाई 1 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये c का वैल्यू क्या मिला माइनस 1। अब ये c का वैल्यू वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर माइनस कॉस y बाई एक्स, राइट साइड में माइनस लॉग x, और यहाँ पे c के जगह क्या पुट करिएगा आप माइनस 1। ठीक है, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में अगर सॉल्व करना रहा तो तीनों में माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, यही फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 4 दिया गया है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये फॉर्म पहले समझ लीजिए। ये टाइप 4 के अंदर भी 2 पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx को सब्जेक्ट करना है, फिर क्या आ जाएगा फंक्शन हम लोग के पास f ऑफ x इंटू y, मतलब फंक्शन ऑफ x रहेगा, उसको क्या करना है वो y के साथ ही मल्टीप्लाई में रहेगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ x। ये फॉर्म रहता है, क्या करना है dy बाई dx के साथ कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए, कोएफिशिएंट में क्या होना चाहिए 1, इसके साथ में प्लस या माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्लस ही रहा, अगर माइनस रहा तो माइनस ऑफ माइनस कर सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ x y के साथ मल्टीप्लाई, और राइट साइड में क्या आ जाएगा gx। ठीक है, और तब यहाँ पे क्या करते हैं IF निकालते हैं। IF क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ IF। IF को इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो वैसे रहने देना। फिर क्या आएगा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका y इंटू IF, यहाँ पे IF नहीं आएगा fx आएगा, ठीक है। तो IF इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx रहता है। fx क्या रहता है y का कोएफिशिएंट में कुछ भी रहा उसको fx ले लेना। फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा y इंटू IF, फिर राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, ये g ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ IF के साथ, जो भी वैल्यू मिला उसको नॉर्मल राइट साइड इंटीग्रेट होता है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं होता। ये था उसका टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1। इसमें ही टाइप 2 होता है, टाइप 2 समझ लीजिए, ये जो dy बाई dx है ये dx बाई dy में चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है वो फॉर्म में हम लोग को सब्जेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे dy बाई dx है, ये dx बाई dy हो गया। यहाँ फंक्शन ऑफ x इंटू y था तो क्या चेंज हो जाएगा फंक्शन ऑफ y इंटू x। राइट साइड में फंक्शन ऑफ x रहता है, बट इसमें क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे IF निकाले थे, यहाँ पे भी सेम IF,
ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकाले थे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ वाई डी वाई निकालते हैं। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ, राइट साइड में इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन में हम लोग का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या था यहाँ पे जी एक्स इंटू आई एफ, या जी एक्स के जगह क्या आएगा जी वाई इंटू आई एफ, और राइट साइड में क्या हो जाएगा डी वाई, यहाँ डी एक्स है तो ये डी वाई। ये दो टाइप में हम लोग का टाइप 4 के अंदर भी दो सब पार्ट रहता है। अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं, दो क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करिए, सॉल्व करिए, देखिए आंसर मैच करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, डी वाई बाई डी एक्स देखिए सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट में कुछ भी वैल्यू रहा, लेफ्ट साइड राइट साइड वो डिवाइडिंग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बाय क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर लिए, और जैसे ही डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, राइट साइड में 2 डिवाइड, इसको जब डिवाइड करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि एक पावर था, इसको जब डिवाइड करिएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स क्या है हम लोग के पास, y का कोएफिशिएंट दैट इज 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन g ऑफ x क्या है, राइट साइड में चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, आई एफ निकालते हैं। आई एफ का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, देन e टू द पावर fx का वैल्यू क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x न्यूमरेटर में, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e टू द पावर log x, ठीक है। log भी लिख सकते हैं या ln भी लिख सकते हैं, और ये log लिखिएगा तो इसके बेस में क्या रहेगा e रहता है, e और log क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रॉपर्टी था जो एब्जॉर्ब हो गया। फिर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाता है इसमें, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, y इंटू आई एफ, ये वाला y इंटू आई एफ, तो आई एफ का वैल्यू क्या मिला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका g ऑफ x का, g ऑफ x का वैल्यू क्या है 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो लेफ्ट साइड में y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड में देखिए ये पूरा पार्ट इसका एक पावर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लेफ्ट साइड में तो वैसे ही रहा, राइट साइड में सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे तो y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, ये फॉर्मूला में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a, a के जगह 1 आ जाएगा तो 1/2a होता है, a के जगह 1 है, इंटू लॉग ऑफ x माइनस a, तो x आ गया हम लोग का x माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस c, तो यही फाइनल आंसर है। और ये 2 भी कैंसिल करिएगा, आप लोग पूरा अरेंज कर सकते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 1 विद इन मॉड प्लस c। वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये कट करवाते हैं। तो ये वाला भी वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है और चेक करिए, ठीक है। बट यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सॉल्व बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ही था हम लोग का, cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, और कभी कभी हम लोग को ये x और y का वैल्यू ये फॉर्म में ले लिया जाता है, तो ये समझ लेना है। ये क्या है हम लोग के पास y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, अच्छा देख लीजिए y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 मतलब ये x का वैल्यू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या पुट करना है 2। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन है, dy बाई dx को हम लोग को सब्जेक्ट करना है, dy बाई dx को जब सब्जेक्ट कर दिए, सॉरी dy बाई dx का कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी फंक्शन रहा लेफ्ट साइड राइट साइड सेम वैल्यू से डिवाइड, cos x है तो लेफ्ट साइड राइट साइड cos x से डिवाइड, क्या आ जाएगा आपके पास dy बाई dx यहाँ पे आ गया प्लस
y बाई कॉस एक्स और राइट साइड में साइन एक्स बाई कॉस एक्स को tan x हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। ये समझ में आ गया। फिर cos x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec, तो इसके जगह लिख सकते हैं sec x इंटू वाई, और तो हम डायरेक्ट एफ एक्स की जगह लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम sec x लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स है, 1 बाई कॉस एक्स की जगह sec x लिखे। देन g ऑफ x है, इसका वैल्यू क्या दिया गया था, tan x आ गया राइट साइड में दिया। देन हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर f ऑफ x dx। तो e टू द पावर f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपके पास, sec x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, ये याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x, e और log एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या आपके पास sec x प्लस tan x। ये पार्ट अच्छे से समझ लेना, ये आ गया। फिर इसमें सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है sec x प्लस tan x। राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ gx का वैल्यू क्या आपके पास tan x, ब्रैकेट tan x को क्या करना है, मल्टीप्लाई है ना gx इंटू आई एफ, तो gx इंटू दैट इज tan x मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x। ठीक है, तो ये आप लोग का आई एफ वाला पार्ट था। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज कॉपी, y ब्रैकेट sec x प्लस tan x, और यहाँ फॉर्मूला जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपके पास sec x tan x, देन tan से मल्टीप्लाई होने के बाद ये tan स्क्वायर x, ये क्या है dx। फिर से चेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या आ जाएगा, sec x, ठीक है, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम sec x लिख लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर तो होता नहीं है, क्या कर सकते हैं इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में हम चेंज क्या करेंगे, हम यहीं पे रब कर दे रहे हैं, आप लोग क्या कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला याद है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन माइनस tan को राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो प्लस tan, 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए तो sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या हो जाता है, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, देन लेफ्ट साइड में एज इट इज कॉपी sec x प्लस tan x। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है, बट यहाँ पे दे दिया x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, पुट करिए, चेक करिए क्या क्या वैल्यू आएगा c का। तो यहाँ पे y की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर लिए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया है, बट यहाँ c का वैल्यू भी फाइंड करने बोला गया, तो c का वैल्यू पुट करेंगे, फिर वापस से c का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वापस से पुट करेंगे। तो यहाँ पे y2 है, पुट कर लिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा sec 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी क्या आ गया tan 0, फिर यहाँ पे sec 0, देन यहाँ पे tan 0 माइनस 0 प्लस c। तो c का कुछ वैल्यू sec 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो sec 0 का भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया आपके पास 2, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये हो गया खत्म। sec 0 का वैल्यू होता है 1, tan 0 आ गया 0, माइनस 0 प्लस c, तो आपका c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 को दूसरा साइड शिफ्ट किए तो 2 माइनस 1 आ गया आपके पास 1, तो c का वैल्यू ये जो 1 आया है, और ये 1 का वैल्यू वापस से यहाँ पे c की जगह पुट करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, होमवर्क में आप लोग करिएगा सॉल्व घर पे आराम से, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपका टाइप 3 और 4 आपका मिक्स करके दिया गया, और ये 6 मार्क्स आप लोग का कंफर्म ही आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 या क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आएगा आप लोग का। ठीक है, ये 6 मार्क्स का या फिर कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आता है,
सॉल्व करिएगा, डाउट रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बस प्रैक्टिस करिए।